नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हम बात करेंगे संविधान को लेकर। और उम्मीद करता हूं आप सबों से अपील करता हूं पूरा वीडियो सुने और बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। 12 जुलाई 2024 को भारत की मोदी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि हमारे देश के संविधान की 25 जून 1975 को हत्या हो चुकी थी। तो अपने हृदय पर हाथ रख करके जरा सोचें कि आखिरकार 12 जुलाई 2024 को ऐसा क्या हुआ कि संविधान की हत्या करार देने के लिए अधिसूचना जारी करनी पड़ी। इसके पीछे अगर हम जाएं, 7 अक्टूबर 2001 को देश के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, और अक्टूबर 2001 से लेकर के 2010 में संविधान गौरव यात्रा का आयोजन कराते हैं। बहुत बड़ा आयोजन होता है। 2015 में जब सरकार बनी, मई 2014 की बात, 2015 में 26 नवंबर को संविधान सम्मान दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तो 2010 में संविधान गौरव यात्रा और 2015 में संविधान सम्मान दिवस और 2024 में संविधान की हत्या हो गई। इसके लिए अधिसूचना जारी करने के पीछे की क्रोनोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा और समझने के लिए जाना पड़ेगा कि 2010 में ऐसा क्या हुआ था कि संविधान की गौरव यात्रा निकालनी पड़ी नरेंद्र मोदी जी को। 27 मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित एसआईटी ने नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, गुजरात के नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उनको समन भेजा था। समन भेजा गया था। सांसद जाफरी थे कांग्रेस के, जिनकी हत्या कर दी गई थी 2002 के दंगों में, और 9 घंटे पूछताछ की एसआईटी ने, और एसआईटी ने 14 मई 2010 को जो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, उस रिपोर्ट में कहा कि आरोपों की पुष्टि के लिए कोई सबूत नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं मिला है। इसलिए मोदी जी की गुजरात की सरकार और गुजरात के मुख्यमंत्री 2010 में गौरव सम्मान यात्रा निकालते हैं, संविधान गौरव यात्रा का आयोजन करते हैं। 2015 की क्रोनोलॉजी पर आपको जाना पड़ेगा। 2000 जो मोदी मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं, उन पर मामला था सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ केस का। उन पर मामला था इसरा जहां की हत्या का मामला, और उसमें अभियुक्त थे। और इस मामले में मोड़ आया 1 दिसंबर 2014 को। इस मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस लोया, उनकी हत्या हो जाती है। और सीबीआई सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस मामले में अमित शाह को 30 दिसंबर 2014 को क्लीन चिट दे देती है। तो क्योंकि 2014 के दिसंबर के अंत में नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी, उनके रणनीतिकार गुरु अमित शाह, जो तड़ी पार तक रह चुके थे सोहराबुद्दीन केस मामले में, उन्हें क्लीन चिट मिली। इसलिए 2015 से संविधान सम्मान दिवस मनाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 25 जून 1975 को आपातकाल जब लगाया गया, पूरे देश के अंदर, हम आपको बताना चाहते हैं 1977 में जब आपातकाल खत्म किया गया, तो आम लोकसभा चुनाव के दौरान जनता पार्टी की सरकार बनी, उसे 295 सीटें मिली और कांग्रेस को सजा दी। देश के वासियों ने कांग्रेस को 200 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, मात्र 154 सीटें कांग्रेस को मिली थी। देश की जनता ने, यही नहीं, उस चुनाव में इंदिरा गांधी जी और उनके बेटे संजय गांधी को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। इतनी बड़ी सजा देशवासियों ने दी। 24 जनवरी 1978 को महाराष्ट्र के यवतमाल में एक बड़ी सभा में इंदिरा गांधी जी ने माफी मांगी थी। आपातकाल के दौरान जो तमाम गलतियां हुई, उनके लिए माफी मांगी। उन लोगों की तरफ से भी माफी मांगी जो इंदिरा जी के साथ थे आपातकाल लगाने के दौरान, लेकिन साहस नहीं कर पाए माफी मांगने के लिए।
उनकी तरफ से भी माफी मांगी। तो देश की जनता ने इंदिरा जी को, उनके बेटे को चुनाव हराया, उनकी पार्टी को सत्ता से बेदखल करके दंडित किया। इंदिरा जी ने स्वयं माफी मांगी और आज जब 50 साल होने जा रहे हैं, तब अचानक में 2024 में ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने हमारे देश के संविधान, मरा हुआ संविधान है, यह अधिसूचना जारी करके हमारे संविधान के औचित्य को खारिज करने का षड्यंत्र कर डाला। और उसका कारण क्या है? 2001 से लेकर प्रचंड रूप से मुख्यमंत्री गुजरात थे। 2014-2019 में बहुमत से सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी 2024 में 400 का नारा लगाने के बाद 240 सीटों पर सिमट करके रह गए। इसलिए कह दिया कि संविधान की 25 जून 1975 में हत्या हो गई थी। दोस्तों, इंदिरा जी ने माफी मांगी आपातकाल लगाने के लिए, देशवासियों ने दंडित किया, इंदिरा जी को सत्ता से बेदखल किया, 200 सीटें उनकी पार्टी की कम आई और चुनाव स्वयं और उनका बेटा चुनाव हारा। उन्होंने तो माफी मांगी थी। तो फिर हमारे देश में महान मानव, जो बाकी सब तो 144 करोड़ आबादी में मां की कोख से जन्म लिए, लेकिन जो कोरियर से आए हैं, जो मां की कोख से नहीं बल्कि मैं कहता हूं सीधे डाक से जो आए हैं महामानव नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी। नोटबंदी के कारण बैंकों की कतार में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उन 100 से ज्यादा लोगों की हत्या के मामले में मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। कानपुर की एक गर्भवती विधवा, वो बैंक की कतार में पैसे लेने के लिए गई, उसके पति की मौत के बाद जो सरकार ने मदद की थी, और बैंक की कतार में उस गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। नरेंद्र मोदी जी को इतने बड़े कष्ट देने के लिए, विधवा गर्भवती को इतना दुखी करने के लिए, खुले आसमान में बच्चा जन्मने के लिए विवश करने के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। लाखों उद्योग और व्यापार बंदी के कारण 50 लाख से 1.5 करोड़ लोग, 50 लाख लोगों की तो सीधी नौकरी गई, पर 1 करोड़ और लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भुखमरी की कगार पे धकेलने के लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। 1 जुलाई 2017 को बिना तैयारी के टैक्स पद्धति को जीएसटी में तब्दील करके देश के उद्योग और व्यापार को चौपट करने के लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके और आला अधिकारियों के द्वारा जहाज की मांग को खारिज करके पुलवामा में 13 फरवरी 2019 को 40 जवानों की हत्या कराने के लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। 24 मार्च 2020 को मात्र 500 के करीब कोरोना के मामले थे। पूरे देश में तालाबंदी की गई और तालाबंदी के कारण देश के करोड़ों मजदूरों को पैदल चलते चलते, जिसमें 850 से ज्यादा मजदूर पैदल भूखे प्यासे चलते हुए गाड़ियों से कुचल करके मरे, पुलिस की लाठियों से पिट के मरे। उसके लिए मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। 8,500 लोग देश भर में रेल की पटरियों पर पुलिस की लाठी और मार से बचने के लिए वो रेल की पटरियों पर रेल से कट के मरे। नरेंद्र मोदी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हमारे देश के अब तो 21 जवानों की शहादत और 75 घायल, और जिस भूभाग के लिए हमारे देश के 20 जवानों ने वहीं पर शहादत दी थी और 76 अधमरे हो गए थे, उस जमीन को देश की न मानने के लिए, देश से गद्दारी करने के लिए नरेंद्र मोदी को और देश के शहादत देने वाले शहीदों के का अपमान के, उनके बलिदान को अपमानित करने के लिए और अधमरे और घायलों के त्याग और बलिदान के लिए को नकारने के लिए, इसका अपमान करने के लिए मोदी को माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया। उस इलेक्टोरल बॉन्ड को जिसकी आड़ में नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे घटिया वैक्सीन एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड हमारे देश के देशवासियों के देह में घुसाई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान गई,
थक्के जम गए, लोगों के प्लेटलेट्स डाउन हुई है, लोग फालिस से मारे। मोदी को माफी मांगनी चाहिए, देशवासियों की जान चली गई और घटिया रेमडेसिविर बनाने वालों से भाजपा की तिजोरी भरने के लिए माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी को अवैध तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की स्कीम लाने के लिए, वसूली छुपाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। 2014 से लेकर अब तक 20 लाख के करीब देश भर में लोगों के घर बुलडोजर से ढहाने के बाद 20 लाख के करीब लोग बेघर कर दिए गए हैं। लोग अपने यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, मद्रास से रोजी रोटी के लिए शहरों में पलायन करते हैं, खरीद करके अपनी मेहनत की कमाई से जहां घर बनाते हैं, नरेंद्र मोदी उससे ढाने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी दिल्ली में भी यमुना किनारे सारे भारतवासियों के घर ढाए जा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान से आए हुए कुछ लोग हैं जिनके मजनू का टीला में घर बने, उन्हें नहीं गिराया जा रहा है। बाकी सारे भारतवासियों के घरों को ढाने का काम दिल्ली में भी चल रहा है। नरेंद्र मोदी को 20 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर करने के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। निरंतर पेपर लीक का मामला, वो पेपर लीक के मामले पर विराम नहीं लगाने के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी को हमारे देश का दुनिया में नाम रोशन करने वाले पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वाले भाजपा सांसद ब्रजभूषण का हिफाजत, उसके बचाव करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। चीन के मुकाबले सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर योजना ला करके देश के साथ बहुत नाइंसाफी करने के लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी को हमारे देश के सरकारी संस्थानों को निजी कंपनियों को बेच करके एससी और एसटी के आरक्षण को समाप्त करने का जो षड्यंत्र है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। जो आर्थिक सलाहकार मोदी सरकार के हैं विवेक देवराय और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अनंत हेगड़े, जो बार बार हमारे देश में संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, इसके लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। तो उनका आर्थिक सलाहकार तो बाकायदा इसके लिए एक बड़ा लेख भी लिखता है। इस सब के लिए माफी मांगी जानी चाहिए। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और आप सब लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि आखिरकार 2010 में संविधान गौरव यात्रा, 2015 में संविधान सम्मान दिवस और 2024 में यह कि संविधान की हत्या हो गई, उसका मूल कारण यह है कि भारत में मोदी की सरकार का अहंकार लोगों ने चूर चूर कर दिया। अल्पमत की सरकार है, इसलिए नरेंद्र मोदी यह कहते हैं कि यह देश का संविधान मरा हुआ है और ये भी एक षड्यंत्र के तहत कहा जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी रूस से और ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया की यात्रा करते हैं और ऑस्ट्रेलिया का ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं, भारत का मजाक बनवा रहे हैं। साथियों, ऑस्ट्रेलिया का, अरे कहना क्या चाहते हो? ऑस्ट्रिया का ये मेरा पहला दौरा है। मोदी जी ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। यहाँ भाषण देने के दौरान मोदी जी ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया बोला, वैसे ही लाइव कैमरे पर स्थानीय लोगों ने मोदी जी की खिंचाई कर डाली। लोग जोर जोर से कहने लगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। गजब बेइज्जती है। सामने टेलीप्रॉम्प्टर देखकर भी मोदी जी ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का, पूरे ऑस्ट्रिया में मोदी जी का मजाक बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को नहीं पता कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग देश हैं। अब आप सोचिए, कोई प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है? ऑस्ट्रिया दौरे पर जाकर ऑस्ट्रेलिया कैसे बोला जा सकता है भाई? ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का। ये तभी हो सकता है कि जब आपको पता ही ना हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं।